लेते हैं। आईडीएफ अब हमास के ठिकानों पर हमले और तेज कर रहा है। अभी तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान बॉर्डर पर हमले हो रहे थे और अब हमास के ठिकानों पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमास के आतंकियों पे हमले बढ़ाए गए थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि हमास के आतंकियों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस बड़े हमले में हमास को काफी नुकसान भी हुआ है। जबालिया इलाके में इजरायली सेना ने यह अटैक किया है। एक तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं अब हमास के ठिकानों पर भी हमले और तेज कर दिए गए हैं। हालांकि पिछले करीब 6 से 7 महीने से हमास के ठिकानों पर ही हमले ज्यादा किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मारा गया, उसके बाद दूसरा कमांडर बनाया गया हम सफीद्दीन को भी मार गिराया गया, तो उसके बाद से अब हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह हमास दोनों पर लगातार अटैक जारी है आईडीएफ का, और बाकायदा हर हमले का वीडियो जारी किया जाता है। अभी ये तस्वीर आपको हमास पर अटैक की दिखा रहे हैं कि तैयारियां कैसे की गई हैं। पूरे गाजा पट्टी के आसपास बॉर्डर्स पर तमाम सैनिक तैनात हैं और हमले अब घर में घुसकर हिजबुल्लाह पर भी किए जा रहे हैं। तो वहीं हमास के ठिकानों पर जमीनी ऑपरेशन, हमास के आतंकियों के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब एयर स्ट्राइक और तेज कर दी गई है, जिससे कि अब हमास का जल्द से जल्द नामो निशान मिटाया जाए, उसके बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। हालांकि हिजबुल्लाह को खत्म करना एक बड़ी चुनौती होगी इजराइल के सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। बैक टू बैक 10 दिनों के अंदर 2 चीफ के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकी भी बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले भी तेज हो रहे हैं। तो इजराइल की ओर से भी हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रही टेंशन ने महा टेंशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि माना यह जा रहा है महायुद्ध कभी भी हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है ईरान को लेकर के कि हम हमला जरूर करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी पूरी तैयारी करते हुए अपने सभी सैनिकों को स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ है। आखिरकार आने वाले युद्ध में यह महा टकराव किस तरीके से महायुद्ध में बदलेगा, इस रिपोर्ट में ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है, वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा, और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी, और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है, और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है, और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल और ईरान दोनों की ही तैयारी पूरी नजर आ रही है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उन पर आने वाले वक्त में निशाना साध सकता है। अब ऐसे में ईरान के पास कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं, कहां पर इजराइल निशाना बना सकता है, वो मैप के माध्यम से समझिए। इस्फहान, अर्दाकान, अनारक, संघात, बुशेहर, गाशिन, ये वो जगह है जहां पर आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो इजराइल इन परमाणु ठिकानों पर तबाही के बम बरसा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि इस पूरी जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उसे तबाह करेगा, उसकी तेल रिफाइनरीज को भी तबाह करेगा। और ऐसे में ईरान में जो ये जगह है, इस्फहान, अनारक, संघात और इसी के साथ अर्दाकान, बुशेहर, गाशिन, ये वो जगह है जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। यानी कि महाटकराव अगर होता है तो इन जगहों पर बम वर्षा निश्चित है। और पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। अब उसकी नई तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बैक टू बैक हमलों से बौछार कर दी गई है मिसाइलों की। हालांकि इजराइल इन हमलों के बीच लगातार इनकार करता रहा है बहुत ज्यादा नुकसान से, लेकिन ये तस्वीरें जो ईरान की ओर से जारी की गई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि प्रॉपर टारगेट पर, और ये पता था ईरान को कि किन किन जगहों पर हमले करने हैं जिससे इजराइल को ज्यादा नुकसान हो। इसीलिए ईरान की ओर से हमले, मिसाइल अटैक बाकायदा उन जगहों पर किए गए हैं जहां पर इजराइल को नुकसान हो सकता था। और ये नई तस्वीरें बिल्कुल जारी की गई हैं ईरान की ओर से हमले की, जब बैक टू बैक करीब 181 मिसाइलें ईरान से इजराइल में दागी गई थी। ईरान से इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ओर से जो हमले किए गए थे वो सीधे टारगेट पर लगे हैं। ये ईरान की ओर से दावे किए जा रहे हैं। और आप देखिए कैसे पीछे धुएं का गुबार और आगे एक एक करके मिसाइलें आगे बढ़ रही हैं, जिससे कि इजराइल के ठिकानों पर हमले, इजराइल में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा सके। हालांकि इजराइल इन हमलों के बीच नुकसान से बहुत ज्यादा इनकार कर रहा है, लेकिन ठीक सटीक दूरी पर उसी जगह पर हमले हो सके, इसकी पूरी तैयारी ईरान की ओर से कर ली गई थी। पूरे आसमान में मिसाइलों की बौछार आप देख सकते हैं, और उससे देखकर समझ सकते हैं कि ईरान ने इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे बैक टू बैक मिसाइलें दागी थीं, और उसमें इजराइल को नुकसान भी हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान से इजराइल की ओर से लगातार इनकार किया जाता रहा है। और अभी ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस वक्त ये अटैक किया गया था उस वक्त की, तुरंत की ये तस्वीर है, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें कि करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जो ईरान से इजराइल की दूरी है, वहाँ पर उन जगहों पर हमले हो सके इजराइल में, ये मिसाइल उन जगहों पर गिरे। लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है कि अधिकतर मिसाइलें हाईवे पर या खाली जगह पर गिरी हैं। तो इजराइल ने ईरान के पोर्ट हो, बिजली घर हो, परमाणु ठिकाने हो या फिर ऑयल रिफाइनरीज हो, हर जगह को निशाना बनाया हुआ है। अब ईरान के कौन कौन से ऑयल डिपो है, क्योंकि उसकी आर्थिकी पर चोट करने का इरादा इजराइल रखता है, ताकि पूरी तरीके से ईरान को तोड़ दिया जाए और वो वापस से उस पर हमला ना कर पाए। कौन कौन सी जगह है वो ऑयल डिपो, वो भी समझिए। इसमें बंदार अब्बास है, लवान है, केरमान है, इस्फहान है, और इसके अलावा ताबरीज है, पारस है, आरस फ्री जोन है, अराक है, आबदान और तेहरान, यानी कि राजधानी भी शामिल है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में कई जगहों पर तैयारी इजराइल की फुल प्रूफ है कि आर्थिकी पर चोट करो, पूरी तरीके से उसे तोड़ दो। अब पोर्ट कौन कौन से वो हो सकते हैं जिसे निशाना बनाया जा सकता है। अब ईरान के पास चाबहार पोर्ट है, जिसके माध्यम से वो अपना पूरा व्यापार करता है, चीन से लेकर के पाकिस्तान तक ये जुड़ा हुआ है। लड़ाक है, इसके अलावा लेंगे है, आसुले है और लवान किश है, बुशेहर है, रास बहरगान है और आबादान है। ये वो तमाम पोर्ट है जिस पर निशाना कभी भी साधा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने खुली छूट दे दी है और साथ साथ खुली चुनौती देते हुए साथ खड़ा हुआ है इजराइल के कि आपको अगर लगता है जरूरत है तो हम आपको हथियार मुहैया करवाएंगे, आप बेशक इन्हें निशाना बना सकते हैं। जिसमें ईरान के पोर्ट, बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज, परमाणु ठिकाने, अब ये पोर्ट है जो इन जगहों पर मौजूद है और इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से भी अपने सैनिकों से कहा गया है कि वो पूरी तरीके से तैयारी में रहे। ईरान की तरफ से बार बार पलटवार किए जा रहे हैं और इजराइल को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से इजराइल ने भी अपनी तैयारी फुल प्रूफ की हुई है।
और इस बीच इजराइल के लिए फ्रांस से अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। दरअसल फ्रांस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी, यानी कि आने वाले समय में इजराइल की उंगलियां फ्रांस की तरफ से बढ़ने वाली हैं। फ्रांस ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि हथियारों की सप्लाई नहीं की जाएगी। इजराइल को साफ कहा गया है फ्रांस की ओर से कि अब किसी तरह की कोई भी हथियारों की सप्लाई फ्रांस कम से कम इजराइल को नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल की ओर से लगातार हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब फ्रांस का रुख भी सामने आ गया है कि वो इजराइल नहीं बल्कि ईरान के साथ है। यही वजह है कि हथियारों की सप्लाई से भी इनकार कर दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि वो फ्रांस की तरफ से इजराइल को किसी तरह का कोई हथियार नहीं मुहैया कराएंगे। लेकिन सबसे शक्तिशाली देश खुद को कहने वाला अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और यह कहना है अमेरिका का किसी भी स्थिति में इजराइल के साथ है, ईरान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को मार गिराएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आए एक बयान ने इजराइल को बुरी तरह परेशान किया है, क्योंकि मैक्रों ने इजराइल के खिलाफ अब ईरान का साथ देने का फैसला किया है और फ्रांस के इस फैसले ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मैक्रों ने कहा है कि हमें राजनीतिक समाधान की ओर लौटना चाहिए। गाजा में लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए और इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैक्रों का यह बयान सामने आया, इजराइल बुरी तरह भड़क गया। नेतन्याहू ने तो सामने आकर कह दिया। इमैनुअल मैक्रों का इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने वाला बयान शर्मनाक है। इजराइल आज अपने दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों इजराइल को हथियार देने से रोकने की बात कर रहे हैं। अगर वे हमारा साथ नहीं देना चाहते तो इजराइल बिना उनके समर्थन के लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा भी। हालांकि नेतन्याहू का बयान सामने आते ही फ्रांस के तेवर ढीले पड़ गए। नेतन्याहू के बयान के बाद तुरंत ही फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से एक बयान जारी किया गया, जिसमें फ्रांस की तरफ से कहा गया कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। हम इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा और अगर ईरान ने जबरदस्ती की तो हम उसका सामना करेंगे। नेतन्याहू की कड़ी आलोचना के बाद भले ही मैक्रों ने यू टर्न ले लिया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा तो दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।